हेलो नमस्कार। 27 जुलाई मंडे के दिन का मार्केट कैसा रहेगा? एज ए ऑप्शन बायर हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना पसंद करेंगे और कितने प्राइस पे हम बाई कर सकते हैं, टारगेट उसमें हमें क्या मिलेगा और मार्केट का सिनेरियो किस तरीके का, सेंटिमेंट क्या मंडे के दिन का निकल के आ रहा है, इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एनालिसिस के तौर पे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मार्केट की सिनेरियो की अगर बात करें ना, तो ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का यहाँ पे एक ठीक ठाक से नीचे से रिकवरी हमें देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव रखने का काम करेगा मंडे के दिन भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। केवल यहाँ पे जो पॉजिटिविटी बनेगी वो एक प्रॉफिट बुकिंग की पॉजिटिविटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 20 तारीख से कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा है। 20 को गिरा, 21 को गिरा, 22 को गिरा, 23 को गिरा, 24 को गिरा, ये पूरा वीक नीचे मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला है। तो अब इस गिरावट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगा। आई होप कि आपको सिनेरियो ये समझ में आया होगा कि मंडे के दिन हमें क्या करना है। मंडे के दिन हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना पॉजिटिव ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। मंडे के दिन जो भी डिप मिलेगा उसको हम बाई करने का प्लान करेंगे, न कि सेल करने का। यहाँ पे आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो रिकवरी देखने को मिली ना, ये मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया हुआ था कि कहां से और किस तरीके से रिकवरी देखने को हमें मिलेगी। अगर मैं चार्ट को छोटा करूं, वनडे के टाइम फ्रेम पे मैंने बताया हुआ था, अगर वनडे का भी अगर चार्ट में यहाँ पे लगाऊं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं 2-3 दिन पहले लगभग ट्यूसडे के दिन जो वीडियो बनाया था, ट्यूसडे वेनेसडे दोनों दिन मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखिएगा। ये जो 2 अप्रैल का लो लगा हुआ है और ये 11 जून का जो लो लगा हुआ है, इन दोनों ट्रेंड लाइन का अगर इन दोनों लो को सपोर्ट बना के अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आएगा, यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया हुआ था, यहाँ पे 23,800 की जो कॉल थी वो 62 रुपीज पे मैंने अपडेट दिया हुआ था। खैर 62 रुपीज तो नहीं आया, जो बिल्कुल जेन्युइन बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये 63 रुपीज से ही यहां से वापस घूम गया और 185 रुपए तक मूव करके ऊपर के साइड में गया हुआ था, इतने ही मोमेंटम में। तो मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया था कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख लीजिए। और ऊपर से भी मैंने ट्रेंड लाइन बताया हुआ है, चाहे तो अभी भी आप इसको चार्ट में जरूर रखिएगा। यहाँ पे ये जो हाई लगा हुआ है आपका 20 अप्रैल का और ये जो हाई लगा हुआ है आपका 8 जुलाई का, ठीक है, इन दोनों हाई को मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं देता है निफ्टी या फिर मार्केट जो है यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन नहीं देता है, तो डेफिनेटली एक बार ये हाई टेस्ट करने के लिए यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में निकलेगा। और जब ये ट्रेंड लाइन पे आएगा तो अगर आपको उस दिन सिनेरियो याद रहेगा, ये ट्रेंड लाइन अगर आपके चार्ट में रहेगी तो यहाँ से डेफिनेटली इसको सेल करिएगा। बहुत अच्छा इंट्राडे के अंदर आपको मार्केट प्रॉफिट बना के के जाएगा सेम डेज में, ठीक है। ये ओवरऑल सिनेरियो हो गया आपको। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अभी भी रखिएगा अपने चार्ट में। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टेस्ट हो गया तो इसका काम खत्म हो गया ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक इसका काम खत्म नहीं होगा। अगर यहां से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में ऊपर भी निकलता है तो भी ये आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन या 4 ट्रेडिंग सेशन में वापस से जो है ये ट्रेंड लाइन हमको काम करती हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में जरूर ड्रॉ करके रख लीजिएगा। जब भी इसका या तो ब्रेकआउट हो जाए या फिर इस ट्रेंड लाइन नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए, तब चाहे तो अपने चार्ट से इन दोनों ट्रेंड लाइन को हटा लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिनेरियो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हीं दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर प्रॉपर एक चैनल बना के मार्केट जो है मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि मंडे के दिन का मार्केट हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो वन आवर का अगर आप टाइम फ्रेम लगाएंगे ना तो बिल्कुल क्लियर सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा क्लियर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा कि नीचे से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिली हुई है। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता हम पुट साइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा हफ्ता मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। और अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन भी अगर यहाँ पे
देखेंगे तो ये मार्केट नीचे गिरा और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और वापस से ये ऊपर के साइड में निकलेगा। ओवरव्यू आई होप कि आपको थिंक की क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे भी आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मंडे के दिन का हमारा क्या सेंटीमेंट रहेगा और कौन से इंट्राडे के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी फिलहाल में अगर यहाँ पे देखें तो जो फ्राइडे की ओवरनाइट ग्लोबल फ्यूचर के अंदर क्लोजिंग आई हुई है, यूरोपियन मार्केट डेक्स आपका 388 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, फेड जो है वो आपका 100 पॉइंट ऊपर क्लोज में हुआ है। तो यूरोपियन मार्केट के अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग आई हुई है। लेकिन वहीं अगर देखेंगे यूएस मार्केट में तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज है। डाउ के अंदर देखेंगे 200 पॉइंट प्लस में है और नेस्डेक को देखेंगे 300 पॉइंट माइनस में है। तो ओवरऑल ये सेंटीमेंट समझ में आ रहा है कि जो मंडे के दिन हमारा इंडियन मार्केट में ओपनिंग होगी वो कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में ओपनिंग होगी। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड का मतलब कि बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं होगा, छोटा मोटा मार्केट गैप अप के या गैप डाउन के साथ ओपन होगा, तो उसको हम फ्लैट ही कंसीडर करके चलेंगे कि मार्केट हमारा मंडे के दिन क्या होगा, फ्लैट ओपन होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर ये सारी बातें। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारा मंडे के दिन का कौन से इंट्राडे के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये फिलहाल मैं पूरी लाइनें हटा देता हूँ, यहाँ पे अपने ट्रेल लाइन को चार्ट में ड्रॉ करके जरूर रखिएगा। बाकी यहाँ पे बात करते हैं कि मंडे के दिन हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो लोग जो है इसमें क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस बेस और नॉलेज बेस वीडियो मिल जाएंगी, आप इस पे बात कर लीजिएगा। मेरा चैनल है, नया चैनल है, देख पा रहे होंगे अभी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, 35 सब्सक्राइबर है, 60 वीडियो है, तो बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। आप ट्रेड मास्टर अमन के नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे और वहां से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए कंटिन्यू वीडियो इस पे भी मैं डाल रहा हूँ। बाकी जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस पे आप देख सकते हैं और इस पे आप चाहे तो कमेंट में अपना एनालिसिस जो भी है उस पे आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर बात करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पे सीधा ऑप्शन चेन डेटा पे। ऑप्शन चेन डेटा पे अगर देखेंगे तो 28 जुलाई की निफ्टी की एक्सपायरी है और मंडे के दिन हम वापस से जो है निफ्टी में ही अपना ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी में जो है थोड़ा सा प्रीमियम सस्ता मिलेगा कंपेरिजन टू सेंसेक्स। ठीक है, मैक्सिमम लोग अभी इसी दोनों इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका हो गया और फिन निफ्टी हो गया आपका, मिड कैप निफ्टी हो गया, इन सब के प्रीमियम जो है ना वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। लॉट साइज में बड़ा हो गया तो प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो इन बाकी लोगों को, बाकी इंडेक्स को जो है लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर थोड़ा सा फोकस बना के रखते हैं, इसीलिए मैं निफ्टी और सेंसेक्स पे ही अपना एनालिसिस रखता हूं। तो मंडे के दिन जो होगा सेंसेक्स में थोड़ा सा प्रीमियम हाई होगा और निफ्टी में जो होगा वो प्रीमियम थोड़ा सा लो होगा। तो हम मंडे के दिन क्या करेंगे, निफ्टी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का अगर देखेंगे तो 23,850 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई हुई है। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो कॉल के साइड में 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट के साइड में देखेंगे तो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिव होकर मार्केट में बैठे हुए हैं, नो डाउट इसमें कोई भी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पुट शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है फ्राइडे के दिन का। तो पुट शॉर्ट कवरिंग मार्केट को जो है वो ऊपर रखने का काम करता है यहाँ पे, नो डाउट कोई भी यहाँ पे। तो ये पुट शॉर्ट कवर अगर अनवाइंडिंग प्रेशर में कन्वर्ट होगा ना तभी मार्केट नीचे के साइड में मूव करेगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे मार्केट को ऊपर रखने का काम किया जाएगा। क्योंकि मैंने चार्ट पे आपको बताया कि जो ये 1 वीक का कंटिन्यू गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसमें जो है ना
उसमें हमें एक एटलीस्ट एक ट्रेड बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, और वही ट्रेड मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो मंडे के दिन भी अच्छा प्रॉफिट बना के जाएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 23,850 पे जो एलटीपी है कॉल का प्राइस जो है वो 97 रुपए का है, और पुट का जो प्रीमियम है 127 रुपए का है। तो यहीं से लॉजिक आप समझिएगा कि किसका प्रीमियम ज्यादा है। पुट का प्रीमियम ज्यादा है तो सबसे पहले पुट के प्रीमियम को डाइल्यूट किया जाएगा, मतलब कि कॉल के प्रीमियम को जब बढ़ाया जाएगा तभी तो पुट का प्रीमियम डाउन होगा ना जी। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे छोटी सी बात मैंने आपको बस एक बहुत बड़ी बात जो है मैंने एक छोटी सी लाइन में आपको समझाया है कि प्रीमियम यहाँ पे पुट का ज्यादा है तो सबसे पहले पुट के प्रीमियम को डाउन किया जाएगा, और कॉल के प्रीमियम को वैसे ही बढ़ जाएगा जब पुट का प्रीमियम डाउन होगा। तो हमको पकड़ना कौन सा है? हमको पकड़ना है यहाँ पे 23,900 की कॉल को। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो नियर अबाउट डबल का आ रहा है। पुट का प्रीमियम 155 रुपए का है, कॉल का प्रीमियम 75 रुपए का, लगभग डबल प्रीमियम है। तो 23,900 की कॉल को हम पकड़ेंगे मंडे के दिन। कितने रुपए पे पकड़ेंगे अगर उसकी बात करें तो मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए चार्ट की अगर बात करें 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे जो हम पुट के प्रीमियम को पकड़ेंगे ना वो पकड़ेंगे नियर अबाउट 50 से 52 रुपए के आसपास में। 50 से 52 रुपए के आसपास में अगर हमें मिल जाता है 23,900 की कॉल, डेफिनेटली हम इसको बाई करेंगे। चाहे तो आप 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा या फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 50 से 52 रुपए पे मिल जाता है, डेफिनेटली बाई करिएगा। 75 रुपए का पहला टारगेट मिलेगा, और 75 रुपए के ऊपर 75 रुपीज के ऊपर अगर 23,900 की कॉल निकली ना तो डेफिनेटली आपको 115 रुपए का ये 100% टारगेट आपको देता हुआ दिखाई देगा। बहुत फास्ट मूव के साथ आपको 115 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट टारगेट 135 रुपए का, 135 रुपीज का। तो ये एनालिसिस हो गया मंडे के दिन का ओवरव्यू, और ये आपके सामने स्ट्राइक प्राइस के साथ प्रीमियम कैसे हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। बाकी आ जाते हैं निफ्टी के इंडेक्स पे। यहाँ पे लेवल्स की अगर बात करें ना तो निफ्टी में जो हमारे लेवल इंपॉर्टेंट होंगे वो बनेगा हमारे लिए 23,670। 23,670 का हमारे पास सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे मार्केट फिसलता है तो फिर आप कॉल साइड में मत जाइएगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। 23,660 के 70 के ऊपर है तब तक मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। 23,660 के नीचे निकलता है 23,540 का पहला टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे। दूसरा टारगेट जो रहेगा 23,480 तक का हमें दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे 23,820, 23,820 यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई लगा हुआ है, अगर वो निकलता है तो फिर हम आंख बंद करके कॉल साइड में जा सकते हैं। 23,890 का पहला टारगेट रहेगा, थोड़ा सा छोटा टारगेट रहेगा। अगर ये टारगेट निकला, यही देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया ना कि 52 रुपए से 75 रुपए, जब 75 रुपए निकलेगा ना तो उस समय यहाँ पे 23,900 का जो है यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट होगा, और उस टाइम पे जो है ना 24,000 तक का आपको टारगेट मिलेगा। और 24,000 जैसे यहाँ पे इंडेक्स मूव करेगा, प्रीमियम आपका 75 रुपए से 115, 135 तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कैपेबिलिटी होगी तो आप होल्ड करिएगा, अदरवाइज जो है आप पार्ट वाइज करके भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी के लेवल्स हो गए इंट्राडे के। और सेंसेक्स की अगर बात करें यहाँ पे तो मंडे के दिन जो सेंसेक्स में हम ट्रेड प्लान करेंगे कौन से लेवल पे, 76,059 पे, 76,059 पे जो है क्लोजिंग आई हुई है। अब यहाँ पे 75,700, 75,700 का सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे निकलता है पुट साइड के लिए रेडी रहेंगे। 75,500 का, 75,500 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 75,070 का, 75,070 का, 75,070 का। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें 76,220, 76,220 का यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर निकलता है कॉल साइड के लिए 76,480, 76,480 का यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो होगा 76,860, 76,860 का यहाँ पे हम दूसरा टारगेट सेंसेक्स में प्लान करके चल सकते हैं। तो ये आपके सामने कंप्लीट निफ्टी का एनालिसिस, सेंसेक्स का इंट्राडे के एनालिसिस और ये सारे लेवल्स हो गए प्रीमियम वाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली अपडेट आपको इंट्राडे रिलेटेड प्रीमियम वाइज सारी चीजें मिलती रहेंगी। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने दिया हुआ है, वहां पे टेलीग्राम ज्वाइन करके अपना प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट डे एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।